बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी से टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। पार्ट 6 है, ये चैप्टर 6 है। चैप्टर जो है ये पियाजे, कोलबर्ग, ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से है। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सेफ स्टेज एक्सेस में। सीरियल में क्वेश्चन के वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक नैतिक विकास की किस चरण में है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर। अगला क्वेश्चन, स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के दौरान बालक, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, सोचता है कि गलत व्यवहार दंडित होता है और सही व्यवहार दंडित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। अगला क्वेश्चन, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए कि तानिया उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास के रूप को अवस्था पर दर्शाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आदान प्रदान परंपरागत। अगला क्वेश्चन, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते रहे। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों का आधारित रखा है। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कोहलबर्ग ने 4 वर्ष से 13 वर्ष के ऊपर तक के बच्चों में नैतिक विकास के चरणों का अध्ययन करके अपना नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसको इन्होंने 3 चरणों के अंतर्गत कई सोपानों में वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, नैतिक तर्कना। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता सोपान में व्यक्ति सही और गलत का निर्धारण कर ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एकरूपता से युक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, सभी संस्कृतियों में संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, कोहलबर्ग के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर पर होते हैं। इस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित निर्णय लेते हैं, उनमें दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता होती है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता और व्यक्तिगतता तथा विनियमन की भावना होती है। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है।
सी ऑप्शन आपका राइट होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक सहानुभूति और विवेक अनुकूलन कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक चरण के अंतर्गत आता है। कोलबर्ग के परंपरागत स्तर के उप सोपान अधिकार जो है संरक्षण अभिमुखता में बालक सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों तथा दायित्वों के अनुरूप कार्य करने की भावना से प्रोत्साहित रहते हैं। वे समझते हैं कि समाज में एक व्यापक सामाजिक प्रणाली है जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है। उनके विचार में नैतिकता का आधार सामाजिक व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, पश्च पारंपरिक। कोलबर्ग के अनुसार बच्चा पश्च पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। इस चरण में बच्चा उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्व निर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एकरूपता से युक्त होते हैं। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, सूक्ष्म प्रणाली जो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। माइक्रो सिस्टम या सूक्ष्म प्रणाली या तत्काल पर्यावरणीय संरचना है जहां एक व्यक्ति सीधे अपने माता पिता, भाई बहन, शिक्षकों और साथियों के साथ अंतःक्रिया करता है। ब्रोफेन ब्रेनर के अनुसार इस प्रणाली में जो है व्यक्ति और दूसरों के बीच द्विपक्षीय संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये ऑप्शन आपको राइट होगा, ब्रूनर। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक जो जेरोम ब्रूनर के द्वारा जो है लिखी गई थी। यह पुस्तक 1960 के दशक के दौरान कई शैक्षिक कार्यक्रमों और प्रयोगों को जन्म दिया इन्होंने। यह पुस्तक अन्वेषण अधिगम की अवधारणा का परिचय देती है। एक अगला क्वेश्चन, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आंकिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, एक्रिलिक अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है, जबकि क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संज्ञानात्मक अवस्था ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों के द्वारा जो है बताता है। जैसे पहला, सक्रियता यानी इनेक्टिव सक्रियता एक ऐसा तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा अभिव्यक्त करता है, जैसे दूध को बोतल देखकर दूध जो है शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ पर फेंकना इत्यादि। वहीं दूसरा, दृश्य प्रतिमा यानी आइकॉनिक। दोस्तों, दृश्य प्रतिमा विधि में बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमा बनाकर अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना चाहता है। वहीं सांकेतिक यानी सिंबॉलिक, तो सिंबॉलिक में क्या होता है, सांकेतिक विधि में भाषा के व्यवहार द्वारा अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, आंत प्रज्ञ अवस्था। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था छायात्मक अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती है। बालक चमक, शोर, गति तथा विविधता से प्रभावित होता है। बालकों में दृश्य स्मृति यानी विजुअल मेमोरी विकसित हो जाती है। इसी प्रकार पियाजे की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में संकेतक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को समाहित करता है जहां वे सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। निर्माणवाद पर जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को समाहित करता है जहां बच्चे सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन, वैगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। इस क्वेश्चन के लिए आपको सी ऑप्शन राइट होगा। वैगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बालक का विकास अपने
समकक्षीय समवयस्कों एवं बड़े लोगों के संपर्क में रहने से होता है। अगला क्वेश्चन, लेवो एगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सांस्कृतिक औजार। अगला क्वेश्चन, लेवो एगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सांस्कृतिक उपकरण। अगला क्वेश्चन, लेवो एगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान। अगला क्वेश्चन, लेवो एगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है? ये ऑप्शन आपको राइट होगा, सांस्कृतिक उपकरण। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वागोस्की को महत्व देते हैं। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, परिपक्वता एवं सांस्कृतिक उपकरण। अगला क्वेश्चन, लेव वागोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, सांस्कृतिक उपकरण। अगला क्वेश्चन, किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, लेव वागोस्की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वागोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे और समझ को लेव वागोस्की ने सीखने की समझ को प्रक्रिया से प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, निष्क्रिय सक्रिय। जीन पियाजे और लेव वागोस्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया। सक्रिय सीखने में विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता करता है तथा विषय वस्तु अनुसार गतिविधि अथवा प्रयोग आदि का कार्य जो है स्वयं करता है तथा शिक्षक सुविधादाता के रूप में होता है। सक्रिय भागीदारी के साथ सीखने की प्रवृत्ति है, इसमें सबसे अधिक महत्व इस बात को दिया जाता है कि विद्यार्थी किस तरह से अधिक सीख सकता है। पियाजे और वागोस्की के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है और अधिगम विकास को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन, लेव वागोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाषा व सोच के बीच संबंध। अगला क्वेश्चन, लेव वागोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, पहला, दूसरा तथा तीसरा। लेव वागोस्की के अनुसार निम्नलिखित कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं जैसे सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण, साथ ही साथ भाषा, ये तीनों जो है प्रभावित करते हैं। दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया कैसे प्रभावित करता है? बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। बालक वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से जो है लर्निंग करता है यानी सीखता है। वहीं सांस्कृतिक उपकरण, दोस्तों इनका मानना है कि लोग एक संस्कृति में स्थित हैं, वे उस संस्कृति में बचपन से वयस्कता तक जो है विकसित होते हैं, वे सभी गतिविधियों को करते हैं और अपने अपने जो है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के ढांचे से जो है के भीतर जो है सोचते हैं। बच्चों का अधिगम साथियों और वयस्कों के से जो है बातचीत के दौरान होता है। वहीं भाषा, दोस्तों वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण यानी टूल मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा होता है। भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इनके अनुसार भाषा विकास का आधार जो है अंतःक्रिया है। भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। दोस्तों, वाइगोत्स्की ने अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि माना है तथा इसके सिद्धांत में विकास के सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहलुओं पर जो है अधिक बल दिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाषा और संस्कृति। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, संस्कृति एवं भाषा। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ए ऑप्शन आपका राइट होगा, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है?
बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया के द्वारा निर्देशित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार के द्वारा निर्देशित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अन्य बच्चे और वयस्क निजी शिक्षकों के रूप में। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, पहला एवं दूसरा यानी संस्कृत एवं भाषा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच के क्षेत्र क्या कहलाता है। डी ऑप्शन आपको रखा निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, अध्यापन और मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, लेव वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य की बीच अंतर। अगला क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ जो है प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, समीपस्थ विकास। अगला क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीडी का प्रत्यय दिया गया। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, वाइगोत्स्की के द्वारा। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या आज का, एक उचित प्रश्न अथवा सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को जो है प्रकाशित करती है। साम्यधारण, संरक्षण, बुद्धि, समीपस्थ अथवा निकटस्थ विकास का क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।